गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नलिंग टेक्निक। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक एक्सचेंज में कौन कौन सी सिग्नलिंग टेक्निक यूज़ होती है वही पढ़ना है हमको। तो सिग्नलिंग टेक्निक को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सब्सक्राइबर लाइन सिग्नलिंग, ठीक है। सब्सक्राइबर लाइन लाइन मतलब सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। सब्सक्राइबर लाइन जो सब्सक्राइबर को टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो वो मतलब आपका कॉलिंग और कॉल सब्सक्राइबर है ना, यानी जो कॉल लगा रहा है वो सब्सक्राइबर और जो टेलीफोन ऑफिस है उसके बीच में सिग्नलिंग हो रही है, सिग्नल भेजते हैं वो, तो वो उसको बोलते हैं अपन सब्सक्राइबर लाइन। और जो कॉल्ड मतलब जिसको लगाया गया है, कॉल्ड और टेलीफोन ऑफिस के बीच या एक्सचेंज के बीच जो सिग्नलिंग हो रही है उसको बोलते हैं अपन सब्सक्राइबर लाइन। रजिस्टर सिग्नलिंग, रजिस्टर सिग्नलिंग को इंट्रा एक्सचेंज सिग्नल भी कहा जाता है। इंट्रा एक्सचेंज, इंट्रा एक्सचेंज मतलब जो एक्सचेंज के अंदर ही अंदर हो रही है। मतलब आप किसी एक्सचेंज की आपने कभी फ़ोन लगाया और आपको जो दूसरा सब्सक्राइबर जिसको आप कॉल लगा रहे हो वो आपके सेम एक्सचेंज में है, उसी एक्सचेंज में कनेक्टेड है, तो आपका जो रजिस्टर को एड्रेस सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस, एड्रेसिंग बोलते हैं। एड्रेसिंग मतलब जब एक्सचेंज के बाद एड्रेस ट्रांसमिट होता है कि आपका कॉल कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो इंट्रा एक्सचेंज मतलब अगर आपका कॉल जिसको आप लगा रहे हो वो एक ही एक्सचेंज में है, तो जो एड्रेस ट्रांसमिशन होगा एक ही एक्सचेंज के अंदर होगा, तो इस टाइप की सिग्नलिंग को बोलेंगे हम इंट्रा एक्सचेंज सिग्नलिंग। तीसरा है इंटर रजिस्टर सिग्नलिंग। इंटर रजिस्टर मतलब अगर आपका सब्सक्राइबर किसी दूसरे एक्सचेंज से कनेक्टेड है, मतलब मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, लाखों स्टेजेस में होते हैं। तो अगर आपका किसी दूसरे एक्सचेंज में कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है आपका सिग्नल जो है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जाएगा। तो दूसरे एक्सचेंज में जाएगा तो उसी उसमें भी सिग्नल ही होंगी, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो उसको बोलते हैं अपन इंटर रजिस्टर यानी इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग। इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग, ठीक है। तो इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, इंटर मतलब एक्सचेंजों के मध्य सिग्नलिंग, और सब्सक्राइबर मतलब जो सब्सक्राइबर और टेलीफोन एक्सचेंज के मध्य होती है। तो आपके जो सिलेबस में है सब्सक्राइबर लाइन सिग्नलिंग ही है, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। सब्सक्राइबर लाइन सिग्नलिंग, सब्सक्राइबर लाइन सिग्नल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉलिंग सब्सक्राइबर और एक कॉल्ड सब्सक्राइबर लाइन सिग्नल। तो कॉलिंग सब्सक्राइबर लाइन सिग्नल क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। कॉलिंग मतलब जो कॉल लगा रहा है उसके और जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके मध्य कौन कौन से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं ताकि आपका कॉल सही तरह से कंप्लीट हो। फर्स्ट इज कॉल रिपोर्ट सिग्नल। कॉल रिपोर्ट मतलब फर्स्ट क्या होता है, जैसे ही कोई सब्सक्राइबर हैंडसेट उठाता है ना, हैंडसेट उठाता है तो मैंने आपको बताया था हैंडसेट उठा रहा है तो वो ऑफ हुक पोजीशन है ना। जब हैंडसेट रखा होता है तो वो ऑन हुक पोजीशन है। तो ऑफ हुक पोजीशन पे जाता है तो सब्सक्राइबर लाइन में एक करंट फ्लो होने लगता है ना। जैसे ही करंट फ्लो होने लगता है तो एक्सचेंज को वो करंट डिटेक्ट हो जाता है ना। तो एक डीसी करंट फ्लो होता है, तो ये भी एक सिग्नल हुआ। जैसे ही डीसी करंट एक्सचेंज डिटेक्ट करता है तो वो एक डायल टोन भेजता है, तो ये भी एक सिग्नल हुआ। ये कॉल रिपोर्ट सिग्नल के अंदर आते हैं। डायल टोन क्या बताता है, डायल टोन एक्सचेंज को ये बताता है कि आप जो है एक्सचेंज से कनेक्टेड हो। एक्सचेंज से कनेक्टेड हो मतलब आप जो है आप कॉल को इनिशिएट कर सकते हो, मतलब आप नंबर डायल कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है एड्रेस भेजिए, क्या भेजिए, एड्रेस भेजिए, किसका, जिससे आपको बात करनी है, कॉल सब्सक्राइब करेगा। तो डायल टोन क्या एक इंफॉर्मेशन है कि आप क्या है नंबर डायल कर सकते हैं, मतलब आप एड्रेस भेज सकते हैं ना। नंबर क्या होता है, वो एड्रेस होता है कॉल सब्सक्राइबर का। ये कॉल रिपोर्ट सिग्नल के अंदर आते हैं। फिर आता है एड्रेस सिग्नल ना। फिर सब्सक्राइबर जो है आपका एड्रेस भेजता है जिस सब्सक्राइबर से उसको बात करनी है, ठीक है। तो वो दो फॉर्म में होते हैं एड्रेस सिग्नल। सबसे पहले जो आया था सिग्नल, एड्रेस सिग्नल किस फॉर्म में भेजा जाता था, पल्स डायलिंग, है ना, हमने पढ़ा था पल्स डायल होती थी।
जो रोटेटरी डायल में यूज़ होते थे। लेकिन अब नेक्स्ट जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, जिसमें DTMF डायलिंग यूज़ होती थी, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, DTMF जो इलेक्ट्रॉनिक्स डायलिंग में यूज़ होती है, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी सिग्नल। नंबर डायल करके सिग्नल पहुंचा जाता है, सब्सक्राइबर भेजता है, टेलीफोन सेट भेजता है किसको, टेलीफोन एक्सचेंज को। ठीक है, इसमें दो फ्रिक्वेंसी भेजी जाती हैं, ड्यूअल फ्रिक्वेंसी, जिससे आपका एक्सचेंज को पता लगता है कि आपने कौन सा नंबर डायल किया है। और नंबर से उसको क्या पता चलता है, कॉल्ड सब्सक्राइब का एड्रेस पता लगता है। उस नंबर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। उस नंबर से ये पता चलता है कि ये कौन से एक्सचेंज का आपका सब्सक्राइबर है, कि ये उसी एक्सचेंज का सब्सक्राइबर है जिससे आप कनेक्टेड हो, या किसी दूसरे एक्सचेंज का सब्सक्राइबर है, कि वो किसी दूसरे एक्सचेंज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इस एड्रेस से ही पता लगता है। फिर एंड ऑफ सिलेक्शन सिग्नल। एंड ऑफ सिलेक्शन सिग्नल, जैसे ही आपने एड्रेस भेज दिया है ना, एड्रेस भेज दिया और एक्सचेंज ने आपको क्या करा, वो जिस सब्सक्राइबर से आप बात करना चाहते हो उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो क्या भेजेगा, आपको क्या भेजेगा, रिंग बैक सिग्नल भेजेगा, है ना। उसको रिंगिंग सिग्नल भेजेगा, रिंग सिग्नल, और आपको क्या भेजेगा, रिंग बैक, है ना, ताकि ताकि आपको पता लगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कॉल लग चुका है। एंड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब आपका जो सिलेक्शन है, कॉल्स का सिलेक्शन है, जिससे आप बात करना चाहते हो, उसका सिलेक्शन, उसका एंड हो गया। एंड हो गया मतलब आपने सब्सक्राइबर को फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया। तो रिंग बैक भेज के वो क्या होगा, डायल टोन और जो आपका ये सिग्नल, जो एड्रेस सिग्नल चली जाएगा। यहाँ बिजी सिग्नल भेजेगा आपको, बिजी सिग्नल भेजेगा। बिजी सिग्नल कब भेजेगा, कि भाई वो जो आपका सब्सक्राइबर है जिससे आप बात करना चाहते हो, वो उसका हैंडसेट अप है, वो ऑफ पोजीशन पे है, तो आपकी कॉल कनेक्ट नहीं करवाई जा सकती, तो बिजी सिग्नल भेज देगा। या रिकॉर्डिंग मैसेज भेज देगा, जो आजकल होता है, आपको पता है, रिकॉर्डिंग मैसेज विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप कॉल लगाते हो, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में मेमोरी यूज़ होती है, तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, तो एक रिकॉर्डिंग मैसेज भी स्टोर्ड रहता है। जैसे ही आप सब्सक्राइबर से आपका बिजी रहता है, तो आपको रिकॉर्डिंग मैसेज आ जाता है, जैसे जिस सब्सक्राइबर से आप बात करना चाहते हैं वो अभी बिजी है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल अपनी डायल करें। तो आजकल के आप जो डायलिंग सिस्टम है उसमें आपको रिकॉर्डिंग मैसेज सुनाई देता है। तो ये सारे सिग्नल, पहले जो है बिजी सिर्फ टोन आती थी, सिर्फ बिजी टोन बजती थी इसमें, अब रिकॉर्डिंग मैसेज सुनाई देता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में ही पॉसिबल है। आंसर बैक सिग्नल, आंसर बैक, आंसर बैक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बैक क्या होता है, कि जैसे ही सब्सक्राइबर ने कॉल्ड, सब्सक्राइबर ने फ़ोन पिकअप कर लिया, है ना, फ़ोन पिकअप कर लिया, तो कैसे पता लगता है कि आपके जो एक्सचेंज है उसको डीसी करंट महसूस होगा। करंट, चूँकि जो सब्सक्राइबर है उसने अगर कॉल उठा, आपका टेलीफोन सेट उठा लिया, पिकअप कर लिया, तो उसकी सब्सक्राइबर लाइन में क्या फ़्लो होने लगेगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट जैसे ही फ्लो होगा तो टेलीफोन एक्सचेंज को पता लग जाएगा। तो जैसे ही क्या होता है कि वो सब्सक्राइबर आपका इनिशिएट कर देता है कॉल को, इनिशिएट मतलब फ़ोन उठा लेता है, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज है एक आंसर बैक सिग्नल भेजता है, एक सिग्नल भेजता है किसको, कॉलिंग सब्सक्राइबर को, एक शॉर्ट सर्किट करंट, करंट भेजता है। किस लिए यूज़ होता है, ये आप देखिए, ये जो आंसर बैक सिग्नल है ये पब्लिक टेलीफोन में यूज़ होता है। पब्लिक टेलीफोन में आपने इसका एक एग्जांपल देखा होगा, कि याद है कभी आप टेलीफोन बूथ, अगर वो पुराने टेलीफोन बूथ याद हो आपको, तो उसमें एक सिक्के वाला सिस्टम होता था, कि आप एक सिक्का डालते थे, ठीक है, और एक कॉल डायल करते थे। जैसे ही आपका कोई सब्सक्राइबर वो फ़ोन पिक कर लेता है, तब आपका सिग्नल, वो जो सिक्का है वो उस बॉक्स में से नीचे चले जाता है। जब तक वो फ़ोन पिकअप नहीं करता तब तक आपका सिक्का वहीं रहता है ना। तो ये आंसर बैक सिग्नल उसी के लिए यूज़ होता है। कि क्या होता है, जैसे ही कोई आपने जिसको फ़ोन लगाया उसने फ़ोन पिकअप कर लिया, मतलब आपका कॉल कनेक्ट हो गया, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज है ना, पब्लिक टेलीफोन में एक आंसर बैक सिग्नल भेजेगा। तो उधर जो एक सिस्टम रहता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ढक्कन खुल जाता है, सिक्का नीचे गिर जाता है।
तो वो वहाँ यूज़ होता है ये आंसर बैक सिग्नल। टेलीफोन में आपके एग्जाम्पल देखा होगा। रिलीज सिग्नल, रिलीज जो है, जैसे ही आपका कॉलिंग सब्सक्राइबर है ना, कॉलिंग सिग्नल है, कॉलिंग सब्सक्राइबर ने फ़ोन रख दिया, फ़ोन रख दिया मतलब वो ऑन पोजीशन में आ गया, तो एक्सचेंज को करंट जो है, एक्सचेंज में जो सब्सक्राइब लाइन में करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो एक्सचेंज को पता लग जाएगा कि वो जो है कॉलिंग वाली सब्सक्राइबर ने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और एक्सचेंज क्या कर देगा, तुरंत आपका कॉल का जो लिंक अवेलेबल की है आपको, उसको वो रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ मतलब वो दूसरों के लिए अवेलेबल हो सके वो लिंक, है ना। तो वो इसलिए वो रिलीज सिग्नल होता है, तुरंत रिलीज सिग्नल इशू होता है और वो आपका लिंक डिस्कनेक्ट होकर दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब देखते हैं हम कॉल्ड सब्सक्राइबर लाइन सिग्नल। कॉल्ड में क्या होता है, रिंग सिग्नल। मैंने बताया था आपको रिंग बैक सिग्नल, जब जब एक्सचेंज को कॉलिंग आपका पता, ये कॉल्ड सब्सक्राइबर का एड्रेस मालूम हो जाता है, तो वो कॉल रिंग सिग्नल भेजता है। रिंगिंग सिग्नल 20 हर्ट्ज से का सिग्नल होता है ये रिंगिंग सिग्नल। 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में फ्रिक्वेंसी रहती है रिंगिंग सिग्नल। क्यों भेजता है, मैंने आपको बताया था। रिंगिंग सिग्नल जो है वो टेलीफोन जो एक्सचेंज है वो कॉल सब्सक्राइबर के पास इसलिए भेजता है ताकि उसके इंस्ट्रूमेंट में एक बेल जो है वो इनिशिएट हो सके, ताकि वहाँ पर बेल बज सके, ताकि उसको पता लग सके कि कोई सब्सक्राइबर आपसे कनेक्ट करना चाहता है। तो इस केस में रिंगिंग सिग्नल यूज़ होता है। आंसर सिग्नल, जैसे ही ये कॉल सब्सक्राइबर फ़ोन उठा लेगा, आपका फ़ोन पिकअप कर लेगा, तो कॉल पिकअप कर लेगा तो वो उसकी सब्सक्राइबर लाइन में डीसी करंट फ्लो होने लगेगा। और जैसे एक्सचेंज को पता लग जाएगा कि इसने आंसर कर लिया है फ़ोन, आंसर सिग्नल जैसे ही इशूड होगा तो वो क्या होगा, तुरंत वो लिंक जो है कॉलिंग सब्सक्राइबर से कॉल सब्सक्राइबर के बीच में जो लिंक है वो तुरंत उसको क्या कर देता है, वो इनके बीच में कॉल को सेटअप कर देता है और वो बिजी लिंक हो जाती है। मतलब कॉलिंग और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में एक लिंक हो जाती है, वो बिजी लिंक हो जाती है आंसर सिग्नल मिलने के साथ, और वो लिंक अब किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकती। फिर आता है आपका रिलीज सिग्नल। रिलीज सिग्नल सेम, अगर कॉल सब्सक्राइबर ने फ़ोन रख दिया, इधर कॉलिंग ने रखा था, अगर कॉल सब्सक्राइबर ने अगर फ़ोन को पिक रख दिया, यानी ये ऑन पोजीशन पे आया, तो तुरंत एक्सचेंज को पता लग जाएगा कि कॉल्ड वाले सब्सक्राइबर ने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो तुरंत वो क्या कर देगा, रिलीज सिग्नल इशू कर देगा, तो वो लिंक जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी और दूसरे सब्सक्राइबर के लिए वो अवेलेबल हो जाएगी। तो उस केस में रिलीज सिग्नल इशू होता है। ये होते हैं आपके कॉलिंग एंड कॉल्ड सब्सक्राइबर लाइन सिग्नल। थैंक यू।